Hi friends, how are you all? Welcome to my channel Gardening with Neha. I'm your gardener friend Neha. Friends, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल एंड ब्यूटीफुल सा प्लांट लेके आई हूँ जो बिल्कुल मेरे पास में यहाँ पे है। आई एम श्योर बहुत सारे लोग इसको देखते ही पहचान गए होंगे। इसको अडेनियम के नाम से जाना जाता है एंड इसको डेजर्ट रोज भी कहा जाता है बिकॉज ये एक रेगिस्तानी इलाके का प्लांट है। कम पानी में, गर्मी में, रेगिस्तान में बहुत अच्छे से खिलता है, बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाता है। एंड इसका जो फ्लावर है ये बिल्कुल एक गुलाब की तरह, एक रोज़ की तरह खिलता है, इसीलिए इसको डेजर्ट रोज़ कहा जाता है। तो इसी प्लांट की कंप्लीट केयर के बारे में हम बातें करेंगे। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हाँ, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। एंड गाइस प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। सो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, ये है मेरा अडेनियम प्लांट। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। इसका फ्लावर आप देखिए कितना ब्यूटीफुल लगता है देखने में। इसमें आपको दो कलर के फ्लावर मिल जाएंगे। एक तो इस तरह से मिलेगा जैसे मेरे पास है डबल शेड में, और एक आपको फ्लावर मिलता है जो बिल्कुल ब्राइट डार्क रेड कलर में होता है। इसीलिए उसको रोज़ कहा जाता है बिकॉज वो देखने में बिल्कुल एक रोज़ की तरह लगता है। बहुत सुंदर इसके फ्लावर्स होते हैं। मेरे इस प्लांट पे पहली बार फ्लावरिंग हो रही है। अभी तक इस पर कोई भी फ्लावरिंग नहीं हुई थी बिकॉज जब मैं लाई थी आई थिंक मैंने प्लांट 7-8 मंथ्स बैक लिया था और तभी बहुत छोटा सा था। अब ये बड़ा हो चुका है एंड फर्स्ट टाइम ये फ्लावरिंग कर रहा है। अगर आप देखो यहाँ पे से फ्लावर खिला हुआ है एंड इस पर न्यू बड्स भी आ रही हैं। अडेनियम आपको साल में 2 बार फ्लावर्स देता है एंड ये टाइम इसके फ्लावरिंग का है। तो मेरे इस प्लांट पे फ्लावर्स आने शुरू हो गए हैं एंड बहुत सुंदर लगते हैं देखने में, बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं। इनफैक्ट इसकी लीव्स भी बहुत ज़्यादा सुंदर लगती हैं। बेसिकली अडेनियम अपनी कॉर्डेक्स के लिए बहुत फेमस होता है। उसकी जो ब्यूटी होती है उसकी कॉर्डेक्स होती है एंड उसी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस होता है। इसको बॉन्जाई में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बहुत सुंदर लगता है। बट इसकी जो कॉर्डेक्स होती है उसको डेवलप होने में सालों साल लग जाते हैं। तो आप इसको लगा के बस ऐसे ही सालों साल अपने पास रखिए, वेट कीजिए बिकॉज कॉर्डेक्स इसकी एकदम से ग्रो नहीं करती, वो सालों में जाके ग्रो करती है। मेरा जो प्लांट है अभी नया है तो अभी इसमें आपको कॉर्डेक्स नहीं दिखाई देगी, अभी ये एक बेबी प्लांट है। बट हाँ, इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। सो इस प्लांट की अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ क्या आती है, इसकी वाटरिंग। बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक रेगिस्तानी इलाके का प्लांट है, इसको डेजर्ट रोज़ भी कहते हैं। तो अडेनियम को पानी बहुत कम चाहिए। अडेनियम के मरने का सिर्फ एक ही कारण होता है और वो होता है ओवर वाटरिंग। अगर आप अडेनियम को ज़्यादा पानी दे देंगे तो उससे इसके जो रूट्स हैं वो गल जाएंगे और ये प्लांट सर्वाइव नहीं करेगा, ये प्लांट मर जाएगा। तो आपको हमेशा ही ध्यान रखना है कि आप अडेनियम को पानी ज़्यादा ना दें। ये कम पानी में सर्वाइव कर जाएगा लेकिन ये ज़्यादा पानी में कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकता। तो इसका आपको एक रूटीन बनाना चाहिए। जब आपको लगेगा आप देखो मेरे इस प्लांट की मिट्टी बिल्कुल सूख गई है, हल्का का मॉइस्चराइजर, तो अब मैं इसको पानी दूंगी। जब आपको लगे ऊपर से कम 2 से 2.5 इंच मिट्टी सूख गई है उसके बाद ही आपको इस प्लांट को पानी देना चाहिए। बिकॉज अगर आपने इसमें एक्स्ट्रा वाटर डाल दिया तो ये प्लांट एकदम ख़राब हो जाता है। रेगिस्तानी इलाके का प्लांट है इसलिए अगर आप इसको पानी देना भूल भी गए हैं या अगर आप सपोज आपने 15 दिन तक भी इसको पानी नहीं दिया तब भी ये सर्वाइव कर जाएगा। इनफैक्ट विंटर में तो आपको इसको महीने में सिर्फ 2 ही बार पानी देना चाहिए। इससे ज़्यादा पानी की इसकी नीड ही नहीं होती है बिकॉज ये विंटर में अपने डोरमेंसी पीरियड में होता है। अभी आप देखो अभी ये ग्रो कर रहा है बट जैसे से बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी, बहुत ज़्यादा कोहरा आना स्टार्ट हो जाएगा तो इसकी सारी लीव्स जो वो झड़ जाएंगी। उस टाइम पर आपको घबराना नहीं होता बिकॉज ये इसका एक प्रोसीजर है, विंटर में डोमेंसी में चला जाता है। तो इस प्लांट को आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, पानी भी मत डालिए एंड जैसे जैसे वेदर चेंज होगा, फरवरी का टाइम आना शुरू होगा, ये फिर से अपनी लीव्स निकालेगा, फिर से ग्रो करेगा एंड फिर से फ्लावरिंग करेगा। तो उस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि इसको पानी ज़्यादा नहीं देना है बिकॉज विंटर में इसको बिल्कुल भी पानी की नीड नहीं होती है। अगर धूप में कहीं आपने रखा हुआ है तो इसको सिर्फ मंथ में 2 ही बार पानी दीजिए एंड इसके अलावा इसको आप पानी ज़्यादा मत दीजिए। हाँ, समर्स में आप अगर ऐसी जगह पे है जहाँ पे आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है एंड टेम्परेचर 40 to 45 डिग्री चला गया है तो आप इसको वंस इन ए वीक पानी दे सकते हैं। बिकॉज ये प्लांट ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त कर लेता है। अगर टेम्परेचर 40 to 45 डिग्री भी चला गया है तो ये प्लांट उसमें भी सर्वाइव कर जाता है। उस टाइम पर आपको इसको अकॉर्डिंग टू द नीड, जैसे भी इसकी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग आप इसको वंस इन ए वीक या जब भी आपको ज़रूरत लगती है आप पानी दे सकते हैं।
तो ये इसका एक मेजर पॉइंट है कि इसको पानी की ही सबसे ज़्यादा इसके साथ प्रॉब्लम होती है। कई बार हमको लगता है कि ज़्यादा पानी देने से ठीक रहेगा, बट ये एक ऐसा प्लांट है इसको पानी बहुत कम चाहिए, इसीलिए ये प्लांट नेग्लिजेंस में भी सर्वाइव कर जाता है। अगर आपका बिजी शेड्यूल है और आपने प्लांट्स को पानी नहीं दे पाते हैं तो ये एक बेस्ट प्लांट है जो देखने में खूबसूरती बहुत ज़्यादा लगता है, प्लस बहुत कम पानी में बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाता है। सेकेंड चीज़ जो आती है वो आती है इसकी सनलाइट। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा प्लांट है जो धूप में ही सर्वाइव करता है। तो अगर आप अपने घर में किसी ऐसे कॉर्नर में इसको रख देंगे जहाँ पे इसको धूप नहीं मिलती है तो ये प्लांट आपका खराब हो जाएगा, बिकॉज इस प्लांट को धूप चाहिए। तो या तो आप अगर बालकनी में भी रख रहे हैं तो आप किसी ऐसे कॉर्नर में इसको रखिए जहाँ पे इसको डायरेक्ट सनलाइट मिलती है। अगर आप देखो, मैंने इस प्लांट को अपनी बालकनी में ही रखा हुआ है, लेकिन मेरी ये बालकनी ईस्ट फेसिंग बालकनी है, तो इसको बिल्कुल मॉर्निंग से धूप मिलनी शुरू होती है एंड आफ्टरनून तक बहुत अच्छी धूप इसको मिलती है, बहुत अच्छी सनलाइट इसको मिल जाती है। तो ये इसका एक मेजर पॉइंट है कि जब भी आप इस प्लांट को लगाते हैं आपको हमेशा ही ध्यान रखना है कि इस प्लांट के लिए सनलाइट बहुत ज़रूरी है। अगर आपका घर इस ढंग से बना हुआ है जहाँ पर सनलाइट की प्रॉब्लम है या सनलाइट नहीं आती है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको इस प्लांट को नहीं लगाना चाहिए, या फिर आप इस प्लांट को अपने घर की छत पे लगा सकते हैं जहाँ पे ओपन एरिया में इसको धूप मिलती है, वहाँ पर आप इसको लगाइए। बहुत मज़े से ये प्लांट चलता है, बहुत अच्छे से ग्रो करता है। अब अगर इसकी सॉइल की बात करें तो जैसे कि ये एक रेगिस्तानी इलाके का प्लांट है, तो इसकी जो मिट्टी भी होती है वो भी एक रेगिस्तानी इलाके की ही तरह से तैयार की जाती है। तो इसकी जब आप मिट्टी तैयार करते हैं तो उसमें आपको 50% सैंड डालना है। आप इसमें 50% रेत डालेंगे एंड 25% आप इसमें कंपोस्ट डालिए एंड 25% इसके अंदर आप गार्डन सॉइल डाल दीजिए। ये एक परफेक्ट सॉइल है इस प्लांट के लिए। उसके अलावा इसमें आपको कोई भी और चीज़ मिक्स करने की नीड नहीं है। अगर आप देखो, मेरी ये मिट्टी बिल्कुल एकदम भुरभुरी सी है कि इसमें अगर मैं पानी में डालती हूँ तो वो इसके अंदर रुकता नहीं है, वो नीचे से निकल जाता है। जितना भी एक्स्ट्रा वाटर है आप यहाँ से डालें और पानी नीचे से निकल जाए, तभी ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है। अगर इसकी रूट्स में, इसकी जड़ों में पानी रुकेगा या इसके अंदर नमी ज़्यादा टाइम के लिए रह जाएगी तो इसकी रूट्स खराब हो जाएंगी। सो इसको एक बहुत ही वेल ड्रेन्ड और एक भुरभुरी मिट्टी चाहिए, तो इसमें आपको रेत की क्वांटिटी, सैंड की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है। वो आप 50% रखेंगे तब ये बहुत अच्छे से चलता है। ओके, इस प्लांट को हमें ये जो अडेनियम होता है देखने में बहुत सुंदर लगता है, बट अगर ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तब ये इतना ज़्यादा खूबसूरत नहीं लगता, बिकॉज इसकी ब्यूटी ही है कि कॉम्पैक्ट सा रहे एंड थोड़ा सा छोटा रहे और इसमें फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा हो। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आप इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। मेरा प्लांट तो खाली बहुत छोटा है तो अभी तो इसको प्रूनिंग में कर ही नहीं सकती बिकॉज ये ग्रोइंग स्टेज में है। बट अगर आपका एडेनियम बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है तो आप उसकी प्रूनिंग कर दीजिए। एंड प्रूनिंग हमेशा आपको करनी चाहिए ऐसे टाइम पे जब प्लांट का ग्रोइंग पीरियड हो, ताकि उसमें से न्यू स्टेम्स निकल जाए। तो यानी कि फरवरी में आप इसका प्रूनिंग कर सकते हैं, बट कभी भी आप इसको डोमेंसी पीरियड के टाइम में आपको इसको प्रूनिंग नहीं करनी चाहिए, बिकॉज उस टाइम प्लांट बिल्कुल भी किसी भी तरह से उसकी ग्रोथ नहीं होती है, तो वो ऑलरेडी डोमेंसी की वजह से थोड़ा शॉक में होता है। एंड अगर आप उसमें उसकी प्रूनिंग भी कर देंगे, कटिंग भी कर देंगे, तो उससे वो और ज़्यादा शॉक में आ जाएगा और आपका प्लांट खराब हो सकता है। तो हमेशा प्रूनिंग आपको ऐसे टाइम पे करना चाहिए जब इसका ग्रोइंग पीरियड स्टार्ट हो रहा हो, ताकि आपका प्लांट अच्छे से ग्रो कर सके, न्यू स्टेम्स निकाल सकें, उस पर अच्छी फ्लावरिंग हो सके। अगर हम इसमें फर्टिलाइजर की बात करें कि किस तरह का फर्टिलाइजर एडेनियम के लिए चाहिए होता है, तो आप इसको लिक्विड फर्टिलाइजर दे सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइजर एडेनियम के लिए बहुत अच्छा रहता है, तो कोई भी किसी भी तरह का लिक्विड फर्टिलाइजर आप इसको दे दीजिए जब ये अपने ग्रोइंग पीरियड में हो, एंड ये इसके लिए सुटेबल रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, ये जो प्लांट होता है एडेनियम, ये सीड्स के थ्रू ग्रो होता है। आप कटिंग के थ्रू भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन वो तब इतने अच्छे से नहीं ग्रो कर सकता, बिकॉज उसके लिए एक बहुत ही एक्सपर्ट पर्सन चाहिए होता है। इवन सीडलिंग भी थोड़ी टफ होती है, सीडलिंग भी इसकी वही कर सकता है जिसको बहुत अच्छे से करनी आती है, बिकॉज कई बार इसकी सीडलिंग भी सही से नहीं हो पाती है। तो जब भी आपको इसकी सीड्स लगाने हैं तो इसकी सीड्स को आप कोकोपीट में लगाइए, एंड कोकोपीट में इसके सीड्स अच्छे से ग्रो कर जाते हैं और एक ही प्लांट से बहुत सारे प्लांट्स बन जाते हैं। सो फ्रेंड्स, यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जिसकी ध्यान रख के जिससे आप अपने एडेनियम की केयर कर सकते हैं, एंड आपका एडेनियम सालों साल आपके साथ रहेगा और बहुत खूबसूरत लगेगा। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो आप भी इन टिप्स को फॉलो कीजिए और अपने एडेनियम को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाइए। फिर किसी न्यू वीडियो मिलूंगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।